हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी क्लास 12th और चैप्टर है हमारा 4th। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर 4th है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए आपको ये काफ़ी पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखेगा। और आज हमारा ये पार्ट है 13। बाकी 12 पार्ट है जो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और जो चैप्टर 1st, 2nd, 3rd है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और आप इससे अपना कार्य करिएगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हो और कौन कौन से होते हैं, इनको समझाना है। मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपको अंतर और इसके बारे में बताना है, ये कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई होती है और ये शर्करा, नाइट्रोजन क्षार तथा फॉस्फोरिक अम्ल के एक एक अणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजन क्षार तथा अम्ल के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। इसमें शर्करा 5वें और सी परमाणु के साथ फास्फोरस अम्ल से जुड़ा होता है। जो शर्करा होती है वो 5वें सी परमाणु पर जुड़ी होती है, कार्बन परमाणु पर जुड़ी होती है। और सी के पहले परमाणु से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। इस न्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सी राइबोटाइड भी कहते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सी राइबोटाइड भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के कौन से, आइए जैसे कि देखते हैं। डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल और डीऑक्सी उपनिलिक अम्ल, डीऑक्सी थाइमेडिनिक अम्ल और डीऑक्सी साइटिलिक अम्ल। ये कुछ 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल और थाइमेडिनिक अम्ल और साइटिलिक अम्ल। ये हमें 4 प्रकार के अम्ल देखने को मिलेंगे। अब हम इसका बॉन्ड बनाते हैं। पी से शॉर्ट करेंगे, मतलब शो करेंगे फॉस्फोडाइएस्टर 1। ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इसको बनाने के बाद फिर हम ग्लाइकोसाइडिक बनाएंगे। फिर हमारा ये दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके सामने ये देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड के एक अणु, शर्करा का एक अणु और प्लस नाइट्रोजन का एक अणु, आप इनको ऑक्स में बंद कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या और इसके प्रकार क्या है। फ्रेंड्स, हमने ये आपको यहाँ पे एक बॉक्स में बंद किया था कि हमें कितनी न्यूक्लियोटाइड की और शर्करा की कितनी ज़रूरत है, वो हमने यहाँ लिखा है। और ऊपर भी हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड एक अणु, फॉस्फोरस के एक अणु और शर्करा का एक अणु, नाइट्रोजन क्षार को इन्हें हमने बंद कर दिया। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपने देख लिया। न्यूक्लियोसाइड्स जब डीऑक्सीराइबो शर्करा का एक अणु पहले कार्बन परमाणु के साथ नाइट्रोजन क्षार द्वारा ग्लाइकोसिडिक 1 से जुड़ा होता है तो इसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। ये कार्बन परमाणु से जुड़ा था और यहाँ पर भी हमारा मतलब सी परमाणु, मतलब ये कार्बन परमाणु के साथ फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ा था। इसमें भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। और एक कार्बन परमाणु के साथ नाइट्रोजन क्षार द्वारा ग्लाइकोसिडिक 1 से जुड़े होते हैं। इसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड्स को डीऑक्सीराइबोसाइड्स भी कहते हैं। अब हम इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। इनका पहला प्रकार है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानिनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन और डीऑक्सीसाइटिडिन। अब हम इनके जो हमारा एक क्वेश्चन और है, इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिवाइड किए ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो। वीडीएनए और जीट डीएनए में अंतर, मतलब ये हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, टिप्पणी आती है। हम उनसे बात करेंगे उनके बारे में।
हम इनको डिवाइड कर देते हैं VDNA और ZDNA में। VDNA द्विकुंडलित होता है, लेकिन ZDNA भी द्विकुंडलित होता है। ये दोनों सेम कंडीशन के होते हैं। VDNA के एक चक्कर में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है, लेकिन ZDNA में एक चक्कर में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 होती है। आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में ये अधिकतर देखने को मिलता है। VDNA का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ZDNA का व्यास जो है 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। VDNA की घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्ती राइट हैंड होती है, लेकिन ZDNA की घूर्णन की गति वामावर्त मतलब लेफ्ट हैंड होती है। अब VDNA में कुंडल का क्रम सीधा होता है, लेकिन ZDNA में कुंडल का क्रम टेढ़ा मतलब जिग जैग दिशा द्वारा होता है। टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग हम उसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट पे। VDNA में एक कुंडल की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और ZDNA में एक चक्र में बीच की दूरी 45 एंगस्ट्रॉम होती है। 7 पॉइंट है। VDNA में किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, लेकिन ZDNA में किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3 पॉइंट, फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आएगा, 3.7 एंगस्ट्रॉम। सात एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगी। ये हमारा डायग्राम है फ्रेंड्स। आप जो आपको थ्योरी में लिखाया है, आप उसके हिसाब से अपने डायग्राम अच्छे से क्लियरली कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड एवं राइट हैंड दोनों डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको न्यूक्लियोटाइड कैसे समझ में आया नहीं आया, आप अच्छे से देख सकते हैं। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा इसको अच्छे से समझाऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।